मॉर्निंग बच्चों। आज एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट में कर रहा हूं, त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण, मैट्रिकल इक्वेशन। ये एक नया चैप्टर है आपके लिए। आप लोगों ने त्रिकोणमितीय फलन का पूरा अध्ययन कर लिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं। आपका काम उनको देख के सॉल्व करना, उसको सॉल्व करना, उसके बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट को लर्न करना, ये आपका वर्क है, कंप्लीट स्टडी। अब इस नए चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूं। जिस तरह आप बीजगणितीय समीकरण का अध्ययन करके चर राशियों का मान निकालते हैं, उसी तरह त्रिकोणमितीय समीकरण भी होते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण में भी चर राशियां कोण होती है। एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर वेरिएबल इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि भाई साइन थीटा इक्वल टू 1/2, देन व्हाट इज थीटा, ये भी त्रिकोणमितीय समीकरण है। लेकिन अब आप इसको बहुत साधारण भाषा में कह देते, सर ये तो साइन 30 अंश की वैल्यू है। तो आखिर 30 अंश किसका मान है? थीटा का ही तो मान है। तो ये थीटा क्या है? वेरिएबल है। इस तरह मान प्राप्त करने की स्थिति में दो तरह की वैल्यू होती है। जो वैल्यू है त्रिकोणमितीय फलन की, वो वैल्यू दो तरह की प्राप्त होती है बच्चों। एक को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य मान, और दूसरा बोलते हैं फंडामेंटल वैल्यू। फंडामेंटल वैल्यू यानी व्यापक मान। मुख्य मान क्या है? किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रांत में निहित समस्त मानों को उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मुख्य मान कहते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रांत, मैंने आपको सब 6 का प्रांत बताया है। जैसे साइन का प्रांत क्या है? -π/2 to π/2, क्लोज्ड इंटरवल। कास का क्या होता है? 0 to π। tan का क्या होता है? ओपन -π/2 to π/2। ऐसे सबके प्रांत हैं। इन प्रांतों के अंतर्गत जो वैल्यू आती है एंगल्स की, वो उनके मुख्य मान कहलाते हैं। और व्यापक मान क्या है? जब उन्हीं मानों को n के पदों में हम लिख देते हैं, n के पदों में, नेचुरल नंबर के पदों में। देखिए, जैसे मैं बात करूं, एक सिंपल सी बात है, साइन 30 की वैल्यू आपने कहा सर 1/2, तो क्या तीसरी डिग्री वो वैल्यू है जिसका मान 1/2 होता है? नहीं। आप इसको रोटेट करा के जब सेकंड में लाएंगे 150, इसकी भी वैल्यू 1/2 होती है। फिर इसको जब आप रोटेट कराते हुए यहाँ पर फिर यहाँ लाएंगे, यानी 360 + 30 390, इसका भी मान 1/2 होता है। फिर आप रोटेट करा कर ले जाएंगे, 150 जोड़ेंगे, फिर 1/2 होगा। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होंगी जिनका मान हम 1/2 होता है। तो उनको n के पदों में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो n के पदों में वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, उनको हम व्यापक मान करते हैं। n मीन्स नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आइए हम कुछ चर्चा करते हैं। आज थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मैं साइन की बात करता हूं कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा? तो थीटा का व्यापक मान
ये होता है बच्चों n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये साइन थीटा का व्यापक मान है। कास के लिए क्या होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा अगर है तो थीटा का व्यापक मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये कास के लिए व्यापक मान है। और तीसरा, यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा। ये है। अब आप कहेंगे शेष तीन, तो शेष तीनों के लिए कोई भी व्यापक मान का इक्वेशन नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि उन तीनों को हम इसी तीन में कन्वर्ट कर लेंगे। कोसेक होगा तो साइन में कन्वर्ट होगा, सेक होगा तो कास में कन्वर्ट होगा, कॉट होगा तो टैन में कन्वर्ट होगा। और हम अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं क्या कैसे करेंगे। मान लीजिए अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मुख्य मान तो π/6 हो गया, लेकिन व्यापक मान क्या होगा, तो अब हम ये लिखेंगे यही मुख्य मान साइन π/6 साइन थीटा। अब ये अल्फा बना, ये अल्फा है, ये थीटा है। इसी अल्फा थीटा को हम यहां रखेंगे, इसलिए थीटा का व्यापक मान हो गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा की जगह π/6। ये व्यापक मान हो गया। n की वैल्यू को आप बदलते जाएंगे, आपको तमाम एंगल्स मिलते जाएंगे जिनका मान 1/2 आएगा साइन के लिए। ये व्यापक मान है। कास की बात करेंगे, चलिए सर, कास थीटा बराबर 1/2, तो ये कास 60 की वैल्यू होती है π/3 की। यहां भी ये अल्फा बना तो हम कास की कॉन्सेप्ट में डालेंगे, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। चलिए सर, हम tan की बात करते हैं कि tan थीटा बराबर 1/3, तो अब ये tan की कितनी डिग्री की, 30 डिग्री की वैल्यू है, तो थीटा बराबर n पाई प्लस π/6। ये tan का व्यापक मान, ये कास का व्यापक मान, ये साइन का व्यापक मान। ये व्यापक मान इस तरह लिखे जाते हैं। आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए मिलेगा। मैं आज क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, आप पहले इसको स्टडी कीजिए, पूरा फंडामेंटल स्टडी कीजिए, फिर मैं आपको ले चलूंगा। अब मान लीजिए इन्हीं में कोई वर्ग समीकरण हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, वर्ग समीकरण के लिए देखिए वर्ग समीकरण, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। बच्चों, जब हम किसी समीकरण का वर्ग कर देते हैं तो वहां चिन्हों का महत्व समाप्त हो जाता है, यानी कोई ऋण और धन नहीं रह जाता। ऋण धन के कारण ही जो इसके पहले मैंने आपको बताया प्लस माइनस लगे हुए हैं, वो ऋण और धन को व्यक्त करते थे, प्लस माइनस को, कि वैल्यू कहां पर माइनस होगी कहां पर प्लस होगी। बट जब आप वर्ग करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा, इसलिए तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, तीनों के तीन नहीं रह जाते, तीनों का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये देखिए, ये तीनों का कॉन्सेप्ट साइन के लिए भी कास के लिए। मान लीजिए हमने कहा सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो थीटा का बताइए व्यापक मान। तो अब साइन की वो कौन सी वैल्यू है जिसका वर्ग 1/4 होगा, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर π/6। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का वर्ग कर देंगे 1/4। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, नाउ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, डाल दीजिए इसी में n पाई प्लस माइनस π/6। ये वर्ग समीकरण में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसमें वर्ग समीकरण बन जाएगा, बनेगा, और बनेगा तो हम सॉल्व भी करेंगे। अब
ये देखिए ये बेस कॉन्सेप्ट है। समीकरण में समीकरणों की कैटेगरी अलग अलग है। ये आवश्यक तो नहीं है कि हर सवाल इसी तरह का ऐसे दे दिया जाए, टेढ़े सवाल मिलेंगे। हाँ, आपको सिंप्लीफाई करना, यू हैव टू सिंप्लीफाई योर गिवन रिलेशन इनटू द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मानक समीकरण में आपको चेंज करना है। चेंज करने के बाद आप एट लास्ट की कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बाकी सॉल्व करने का कभी आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तो द्विघात समीकरण का सहारा लीजिए, कभी आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा तो आप श्रीधराचार्य का सहारा लीजिए। ये तो एट लास्ट रिजल्ट लिखते समय हम ये काम करेंगे जो हमारा रिलेशन है। तो मैं चाहूंगा, अब आगे बहुत सारा है, भी बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन आज बहुत छोटा सा मैं वीडियो आपको सेंड कर रहा हूं, बहुत छोटा सा। आप अपनी किताब को खोलिए, किताब के पन्ने को खोलिए, त्रिकोणमितीय समीकरण को खोलिए और आप देखिए कि जो मैंने शॉर्ट में बता दिया वो आपके 2 पेज 3 पेज में लिखा होगा और सारी चीजें लिखी होंगी, उसको स्टडी कीजिए और हमको आप क्वेश्चन कीजिए कि हाँ सर ये मैंने देखा है, इसका क्या मतलब होता है, हमको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैंने वो चीज बताई जो आपके काम की है, जो जिस पर हमको वर्क करना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों जहां तक कर पाना आज करना। आज के लिए मैं इतना ही, बस त्रिकोणमितीय समीकरण को मैंने स्टार्ट कर दिया है, इस पर वर्क करिए, पढ़िए और मैं क्वेश्चन को कंसॉल्व करके आपको दूंगा और एग्जाम्पल्स जो है तमाम उनको आप देखिए, लगाइए, सारे कॉन्सेप्ट को लिखिए और फिर आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।